स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ सूरज टघला थे। इसको लिखे हैं पवन दीवान जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से हम इस कविता को पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा इसमें आने वाला है और वीडियो के अंत तक पूरा जो पाठ है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। चलिए पवन दीवान जी का यहाँ पर परिचय पढ़ लेते हैं। संत कवि पवन दीवान का जन्म 1 जनवरी 1945 को ग्राम किरवई, राजिम, जिला गरियाबंद में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1945 को। कहाँ पर? राजिम में, और इसका जिला पड़ता है गरियाबंद। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बासिन, राजिम एवं फिंगेसर में हुई। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है इन्हीं जो फिंगेसर हो जाए, राजिम हो गया, यहाँ से प्राप्त की। उन्होंने हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। फिर क्या है? श्री दीवान प्रख्यात वक्ता और साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। ये जो है उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंबर का आशीष, मेरा हर स्वर इसका पूजन, फूल, छत्तीसगढ़ महतारी, मर मर कर जीता है मेरा देश, मेरे देश की माटी याद आते हैं गांधी, इत्यादि हैं। ये सारी इनकी जो है प्रमुख रचनाएं रही है। और ये रहा पवन दीवान जी का छोटा सा जीवन परिचय। चलिए पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। पहली पंक्ति यहाँ पर दी गई है कि टघल टघल के सूरज झरत है धरती ऊपर, डबकत गिरे पसीना माथा छिपीर छापर। इन पंक्तियों में कवि जो है गर्मी के मौसम को बता रहे हैं, उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि टघल टघल के सूरज मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जो सूरज मतलब सूर्य जो है क्या हो रहा है? पिघल रहा है। और कहाँ पर गिर रहा है? धरती के ऊपर गिर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जो सूर्य है वो पिघल करके कहाँ पर? धरती के ऊपर गिर रहा है। और उससे जो गर्मी है उससे क्या हो रहा है? जो हमारा जो माथा है वो पसीने से पूरा लथपथ हो गया है। छिपीर छापर मतलब पूरा पसीना, हमारा जो माथा है वो पूरा तरीके से पसीने से लथपथ हो गया है। तो ये रहा इन पंक्तियों का भाव। फिर आगे पढ़ते हैं। झान चलत है चारों कोती, तिबगे कान झवांगे चेथी, सुलगत है आँखी माँ आगी, पाँव परत है एति तेती। तो इन पंक्तियों में कवि जो है क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर बोला जा रहा है कि झांझ मतलब गर्मी का जो मौसम होता है उसमें जो गर्म हवा चलता है उसको बोला जाता है झांझ। लू चल रहा है ऐसा बोलते हैं। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि चारों तरफ से जो है गर्म हवा जो है चल रही है, उससे क्या हो रहा है कि जो कान है वो पूरी तरीके से तिब गए हैं, मतलब तप गए हैं। और जो चेथी मतलब सिर के पीछे का जो भाग है उसको बोला जाता है चेथी, वो क्या हो गया है? काले पड़ गए हैं। चारों तरफ क्या चल रहा है? गर्म हवा चल रहा है, उससे जो कान है वो पूरी तरीके से तप गए हैं। और जो चेथी मतलब सिर का जो पिछला जो भाग है वो भी कैसा हो गया है? गर्म हो गया है। सुलगत है आँखी में आगी, पाँव परत है एति तेती। और जो आँख है वो भी बहुत क्या हो गया है? गर्म गर्म लग रहा है। मतलब गर्मी के दिनों में जो है जब गर्मी का दिन रहता है तो उसमें जब बाहर निकलो तो आँख जो है बहुत ही क्या हो जाता है? गर्म हो जाते हैं। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे आंखों में क्या हो गया हो? आग जल रहा हो। तो इसी प्रकार से जो आँख है बहुत क्या हो गया है? गर्म हो गया है। और पाँव परत है एति तेती मतलब जो पैर हैं वो इधर उधर पड़ रहे हैं गर्मी की वजह से। जब बहुत गर्म है धरती तो उससे जो पैर हैं वो इधर उधर हो रहे हैं। ये रहा इन पंक्तियों का भाव। अगला पढ़ते हैं। भरे पलपला जरे भोमरा, फोरा पड़ गए गोड़ माँ, फिनगेसर ले रेंगत रेंगत पानी मिलिस पोड़ माँ। अब इन पंक्तियों में क्या बता रहे हैं? यहाँ पर बोला जा रहा है कि भले पलपला जरे भोमरा और फोरा पड़ गए गोड़ माँ। जब वो जो है पैदल चलते हैं तो उससे जो धरती जब गर्म है तो जब हमारे पैर उसमें पड़ते हैं तो उसमें उससे जो है हमारे पैरों में क्या पड़ गया है? फोड़ा आ गया है, फोड़ा पड़ गया है। उसी को यहाँ पर इन पंक्तियों में बता रहे हैं। और क्या बोलते हैं? फिनगेसर ले रेंगत रेंगत पानी मिलिस पोड़मा। कभी यहाँ पर जो है फिंगेसर से चलते चलते आते हैं लेकिन उनको जो है रास्ते में कहीं भी पानी नहीं मिलता। पानी कहाँ पर मिलता है? पोड़। ये जो है एक गाँव, एक जगह का नाम है पोड़। तो जब ये जो है फिंगेसर से चलते चलते आते हैं तो पोड़ नामक जगह पर इनको जो है पानी मिलता है। इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर क्या है? नदिया पातर पातर हो गए तरिया रोज अटावत है, खड़मा रुखवा खड़े उमर के टंगिया ताल कटावत है। यहाँ पर नदियों को और तालाबों को बताते हुए, उनके वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर बोल रहे हैं इन पंक्तियों में कि नदियाँ जो है पातर पातर हो गए। मतलब जो नदी है उनके जो पानी का जो स्रोत है वो कैसा हो गया है? पातर मतलब वो जो है कम हो गए हैं पानी उसमें। और तरिया रोज अटावत है मतलब तरिया तालाब का जो पानी है वो भी कैसा हो गया है? सूख रहा है।
नदियां भी सूख रही है गर्मी की वजह से, और जो तालाब है वो भी, उसका जो पानी है वो धीरे धीरे अटावत है, मतलब कम हो रहा है। खड़ मा रुखवा खड़े उमर के टंगिया ताल कटावत है। और जो बाजू में जो रुख मतलब जो पेड़ है वो कैसे हो गए हैं, सूख गए हैं गर्मी की वजह से। यहाँ पर चित्र में देखो, ये जो पेड़ है, ये जो नदी है, सब सूख गए हैं। तो इसी को यहाँ पर इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि जो पास में जो पेड़ है, रुख, वो क्या हो गया है, सूख गया है। और उसको टंगिया मतलब जो काटने का जो औजार होता है टंगिया, उससे जो है उसको काट दिया जा रहा है। जो सूखे हुए पेड़ है उनको काट करके ले जाया जा रहा है। इसी को इन पंक्तियों में बताया गया है। अगला चलिए पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। चलिए फिर है, चट चट जरथे अंगना बैरी तावा बन गे छानी, टप 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 के कारी पसीना नोहर हो गए पानी। इन पंक्तियों में कवि ये बताना चाह रहे हैं कि चट चट जरथे अंगना बैरी मतलब जो घरों का आंगन है, सभी लोग को पता है कि जब जो है गर्मी का दिन रहता है तो जो आंगन है वो कैसे हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आंगन है जो घर का, वो कैसा हो गया है, दुश्मन की तरह एकदम क्या हो गया है, बैरी मतलब बहुत अधिक गर्म हो गया है, जलना शुरू हो गया है। और तवा बन गई छानी, तवा मतलब जो रोटी पकाने का जो तवा होता है, उसी प्रकार से जो घर का जो छप्पर है, छानी जिसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, ऊपर का जो भाग है वो कैसा हो गया है, गर्म हो गया है। मतलब जो पक्की मकान भी होते हैं वो भी बहुत क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो तवा के समान जो घर के जो आंगन है, जो छानी है, ऊपर का जो भाग है वो कैसा हो गया है, छत वगैरह ये सारी चीजें जो है बहुत गर्म हो गई है। टप टप करके कारी पसीना नोहर हो गए पानी, और जो पसीना है वो लगातार जो है टपक रहा है माथे से, शरीर से पूरे। और जो नोहर पानी, नोहर हो गए पानी मतलब पानी जो मिलना है कैसा हो गया है, मुश्किल हो गया है इस गर्मी की वजह से। फिर क्या बोलता है, साय साय सोखत है पानी अड़बड़ मुंह चोपियावे, कुंवर होठमा पपड़ी पर के सिट्ठा सिट्ठा खावे। इन पंक्तियों में कवि बोलते हैं कि साय साय सोखत है पानी, मतलब जो शरीर है बहुत ज्यादा पानी की मांग कर रहा है, मतलब गर्मी के दिनों में जो है बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि पानी है वो शरीर बहुत ज्यादा सोख रहा है। और अड़बड़ मुंह चौपियावा है, मतलब थोड़े थोड़े देर में जो प्यास है वो लग जा रही है। इसी को बोला जाता है अड़बड़ मुंह चौपियावा है, मतलब थोड़े थोड़े समय में जो है बहुत अधिक क्या पानी की जरूरत पड़ रही है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। कुंवर ओठ में पपड़ी पड़ के सिट्ठा सिट्ठा खावे, और जो कुंवर ओठ मतलब जो मुलायम होठ है हमारे, उसमें जो है पपड़ी मतलब वो जो है सूख रहे हैं, किसके कारण, गर्मी के कारण। और जिससे जो कुछ भी खाने पीने की चीजें हैं वो क्या हो रही है, सिट्ठा सिट्ठा मतलब उसमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं आ रहा है। तो इन पंक्तियों में इसी को बता रहे हैं। फिर है, चारों कोती फूके आगी तन में बरगे भुर्रा, खड़े मंझनिया बैरी लागे सबके छाड़िस धुर्रा। यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि चारों तरफ से जो है आगी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आग जल रही हो, और उससे जो शरीर है पूरी तरीके से क्या हो गया है, गर्म होकर के जल रहा है। बहुत अधिक गर्मी पड़ रही जिसके कारण से चारों तरफ जो है ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रहा हो, और जो पूरी जो शरीर है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, गर्म हो गया है। खड़े मंझनिया बैरी लागे सबके छाड़ी धुरा, मंझनिया मतलब जो दोपहर का समय होता है उसको बोला जाता है मंझनिया। तो गर्मी के दिनों में कैसा होता है, जो दोपहर का समय है बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दोपहर का जो समय है ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुश्मन खड़ा हो, क्योंकि वो जो है सारे लोगों को जो है बहुत अधिक गर्मी से क्या कर रहा है, जला रहा है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। डामर लक लक ले तीपे है लस लस बैठा थे, और नस नस बिजली तार बने हैं अंगरी अंगरी ऐठा थे। यहाँ पर जो डामर है, जो सड़क है, उसके बारे में बताते हुए बोलते हैं कि जो डामर है, जो सड़क है, वो कैसा हो गया है, बहुत अधिक तीप गया है, मतलब गर्म हो गया है। काला जो डामर रहता है वो कैसा रहता है, बहुत काला रहता है। तो वो जो है बहुत अधिक गर्मी के कारण जो है तप गया है, और वो जो है धीरे धीरे जो है बैठ रहा है, नीचे धस रहा है। और नस नस बिजली तार बने हैं, और जो शरीर है वो भी कैसा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जो है खून की जगह क्या दौड़ रहा है, बहुत अधिक बिजली दौड़ रही हो। उसी प्रकार से जो शरीर है क्या हो रहा है, बहुत सारी जो शरीर है उसमें उंगलियों में जो है ऐठन जो है हो रहा है इस गर्मी की वजह से। तो इसी को इन पंक्तियों में बताया जा रहा है। फिर है, लकर लकर में कैसे रेंगा धकर धकर जी लागे, हकर हकर के पथरा फोरे हर हर के दिन आगे। अब यहाँ पर जो है जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं कि लकर लकर में कैसे रेंगा मतलब जल्दी जल्दी में कैसे चलूं, धकर धकर जी लागे मतलब जो धड़कन है वो बहुत क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। गर्मी के दिन में मैं
फास्ट नहीं चल पा रहा हूँ। और इसी गर्मी में मुझको क्या करना है, पत्थरा फोड़ा, मतलब पत्थर को तोड़ना होता है, काम करना होता है। और ये जो गर्मी का दिन है, इसमें काम करना बहुत क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैं जो है जल्दी जल्दी काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसी को इसमें बताया गया है। फिर है, लहर तहर सबके परान है, केती सांस उड़ाही, बुढ़बे जब मन के दहरा माँ, तड़फत जीव जुड़ाही। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब जो है सबका जो प्राण है वो क्या हो गया है, इस गर्मी की वजह से संकट में आ गया है। और जब इस मन के अंदर में जाकर के झांकोगे तभी इससे क्या, इसकी जो तकलीफ है वो समझ में आएगी। गर्मी के कारण सारी जो चीज़ें हैं बहुत क्या हो गई है, अच्छी नहीं लग रही है। सबका जो प्राण है वो संकट में आ गया है। और कब जो है इस चीज़ से, इस गर्मी से क्या मिले, हमको मुक्ति मिले, इसको समझना है तो इसको जो है अंदर, इसके मन के अंदर से हमको समझना पड़ेगा, तभी इसका जो गर्मी है वो पूरी तरीके से क्या होगा, शांत होगा। तो ये रहा आज का हमारा पाठ सूरज टगला थे, जिसको हमने बड़े ही अच्छे तरीके से समझ लिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझको आप जो है बता सकते हैं, यदि आप इसका प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं वीडियो, तो कमेंट में बता सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसका प्रश्न उत्तर आपके लिए तैयार करके लाते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।